मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब। कट्टे का मौसम आने वाला है, आप हमेशा कहते हैं कि कट्टा जायज़ नहीं है, तो लोग आपको तनकीद का निशाना बना देते हैं। सबसे पहले लोगों को क्या कहेंगे, फिर कट्टे पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं लोगों से जो उनकी मोहब्बत है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं उनका खैर खा हूँ। उनको वही दीन बताता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँचा है। उसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करना या उसमें अपना एडिशन करना या उसमें किसी किस्म की कमी करना मैं जायज़ नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है और आपने कुर्बानी करने का सबक और दरस उम्मत को दिया है। उस कुर्बानी के मुतालिक जो है वो आपका सवाल कि कट्टे की कुर्बानी, भाई मैंने कभी आपको भैंस की कुर्बानी के ऊपर या कट्टे की कुर्बानी के ऊपर ये क्यों नहीं कहा कि हाँ कर लेनी चाहिए, क्योंकि दलील नहीं है। आपको किसी भी मुफ्ती ने, किसी भी आलिम ने आज तक उसकी दलील नहीं दी। जबकि गाय की कुर्बानी है, उस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। बैल की कुर्बानी है, किसी को इख्तलाफ है ही नहीं। इसी तरह बकरे की, छतरे की या भेड़ की या ऊंट या ऊंटनी की कुर्बानी है, इनके मुतालिक किसी भी आलिम को, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को इख्तलाफ नहीं है। तो कट्टे की कुर्बानी के ऊपर अगर मैं बोलता हूं तो उसके ऊपर मैं हक बजाने दूं। आप अपने आलिम से दलील लाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कट्टे की कुर्बानी की हो। मैं बबांगे दोहल जो है वो ऐलान करूंगा कि मैं गलत था और आप बिल्कुल हक पर हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कट्टे की कुर्बानी नहीं की, सहाबा किराम ने कट्टे की कुर्बानी नहीं की, तो आप अगर करेंगे तो आपका अजर व सवाब नहीं होगा। नहीं, मगर क्यों नहीं है, कोई दलील भी पेश करे ना देखने वालों को। अच्छा, दलील अतीक साहब जो करता है उसके पास होती है, जो कुर्बानी नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि दीन इस्लाम के अंदर इस चीज का तसव्वुर नहीं है। भैंस जो है ये गाय की नस्ल में से नहीं है। इसको जबरदस्ती अगर आप उसके अंदर घुसेड़ देंगे तो आप एक बड़े अजर सवाब से महरूम हो जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप कट्टे की कुर्बानी करना चाहते हैं, क्या सारा साल कट्टे का गोश्त खाते हैं, आप थकते नहीं है? इस दफा आप कुर्बानी करते हुए अजर सवाब को मद्देनजर रखिए, गोश्त को मलहूज़े खातर नहीं रखिए। और दूसरी बात यह है कि क्या आपके पास कुर्बानी के वो जानवर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए या सहाबा किराम ने किए, क्या वो आपके इलाके में मिलना नापैद हो गए, खत्म हो गए? अगर वो वाफर मिकदार में वो जानवर मौजूद हैं तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरजीह को छोड़कर अपनी मर्जी को क्यों कर रहे हैं? अच्छा अल्लामा साहब, आप कह रहे हैं कि कट्टे की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि जायज़ है, मगर कोई मोहल्लेदार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सारे मिलजुल के कट्टा लेके आते हैं, उसके साथ हिस्से करते हैं, तो आप उनकी सातों कुर्बानियां ही दाया कर रहे हैं फिर तो। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि गाय के अंदर 7 हिस्से हैं, वो तो कुर्बानी जायज है। ऊंट के अंदर 10 हिस्से हैं, वो कुर्बानी जायज है। ऊंट के अंदर 7 हिस्से भी हैं, 10 हिस्से भी हैं, वो कुर्बानी जायज है। लेकिन जहां पर कट्टे की कुर्बानी या भैंसे की कुर्बानी आती है तो उसका तो तसव्वुर दीन इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप उसकी कुर्बानी क्यों करना चाहते हैं? मैं ये कहता हूं कि घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हलाल है, सहाबा किराम ने उसका गोश्त खाया, आप घोड़े की कुर्बानी क्यों नहीं करते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में हिरन जो है वो हलाल है और हिरन पाला भी जाता है, आप हिरन की कुर्बानी क्यों नहीं करते बकरे की अल्टरनेट पर? जब आप ये जानवर ज़िबा नहीं करते हलाल होने के बावजूद, तो इसी तरह भैंस की या भैंसे की कुर्बानी जो है वो कट्टा जिसे आप कहते हैं, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की और अल्लाह ताला ने उसका जिक्र नहीं किया। अच्छा, जो याग होता है वो जो पहाड़ी इलाके में होता है, बर्फ में रहता है, उसकी कुर्बानी जायज़ है? ये उन जानवरों में शामिल नहीं है जिनको कुरान मजीद ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किया है। मगर लोग करते हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं लोगों के करने का पाबंद तो नहीं हूं, लोग तो जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं, इस वक्त भी कट्टे की कुर्बानी करते हैं, लेकिन मैं बताने का पाबंद हूं शरीयत का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है। आपने अगर नेकी करनी है, आपने कुर्बानी करनी है, तो अपनी मैं को कुर्बान करके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक आपने कुर्बानी करनी है, तो आपको अजर मिलेगा। अगर आप कुर्बानी एक दिन पहले कर दें, आप चाहे ऊंट की कुर्बानी कर दे, चाहे गाय की कुर्बानी कर दे, चाहे आप जो है वो भेड़ की कुर्बानी कर दें, लेकिन आप 10 तारीख की बजाय 9 तारीख को कर लें तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, हालांकि आपने कुर्बान वही जानवर किया जो कुर्बानी पर अगले दिन करना था। तो जब एक दिन पहले आपकी कुर्बानी का जानवर कबूल नहीं है, और एक दिन छोड़ दीजिए हाफिज साहब, अगर आप नमाज ईद अदा करने से पहले भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर देंगे, नमाज ईद अदा करने से पहले भी अगर आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर देंगे तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, भले आपने ऊंट की कुर्बानी की है। नमाज ईद अदा करने के बाद जो जानवर ज़िबा किया जाएगा उसकी कुर्बानी का सवाब होगा। तो ये तो दीन के पैरामीटर्स हैं, उनको आप मत फलांगिए, उनको मत क्रॉस कीजिए। अच्छा, जिस जानवर जो जायज़ जानवर है उसका एक सींग नहीं होता या उसका कोई कान जख्मी होता है या कोई मसला मसाइल होता है, तो वो कुर्बानी उसकी जायज़ है या मकरूह करार दी जाएगी? जिन जानवरों के अंदर कोई ऐब होता है, यानी उनका कोई सींग टूटा हुआ है या कान कटा हुआ है या वो लंगड़े हैं या वो जानवर जो है वो कमजोर है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। और इसी तरह वो जानवर के जिसके 2 दांत दूध के पैदा होकर टूट कर दोबारा नहीं आ जाते, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होती।
एंड पे देखने वालों को कोई मैसेज देंगे? मैसेज ये दूंगा कि कुर्बानी तकवा का नाम है, और कुर्बानी जो है वो अल्लाह को राजी करने के लिए है, लोगों को राजी करने के लिए नहीं, नमूदो नवाइश नहीं। इस दफा महंगाई बहुत उरूज पर है। आपने जानवर की जो बोली है वो बहुत ज्यादा नहीं लगानी, वगरना हुकूमत जो है वो आपकी बोली लगाने के ऊपर तैयार बैठी है। आपने जानवर को सुन्नत के मुताबिक खरीदना है और फिर उसको कुर्बान करने की कोशिश करनी है। नमूदो नमाइश, रियाकारी, मैंने इतने लाख का जानवर ले लिया, तो आप सोचिए कि आप गरीब के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आप जानवर खरीदिए, कुर्बान कीजिए। अल्लाह बड़े जानवर को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह आपकी नीयत को कबूल करेगा कि आपने किस लिए कुर्बानी की है। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने पैरा फोर्स तैयार की हुई है, ज्यादा रेट लगाने वालों को वो पकड़ लेते हैं, तो क्या लगता है अगर व्यापारी जानवर का रेट ज्यादा लगाएगा तो पैरा फोर्स उनको भी पकड़ेगी? पहली तो बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने गरीब आदमी को मारने के लिए पैरा फोर्स जो है वो बनाई हुई है। गरीबों की रेडियां, गरीबों को रक्षे, गरीबों की दीगर मामला जो है वो इस वक्त तबाह किए जा रहे हैं। कारोबार इस वक्त जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगा के, हालांकि कोई कोरोना वरोना भी नहीं है और बाकी जो है वो वजीरों के प्रोटोकॉल पूरे चल रहे हैं, लेकिन गरीब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, अगर खुलेगी तो बंद कर दी जाएगी। यहां पर जो पैरा फोर्स है या दीगर फोर्सेज हैं उनको पंजाब की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है और लोगों के ऊपर एक खौफ के साथ जो है वो गुड गवर्नेंस का एक झांसा दिया जा रहा है कि हम बड़ा जनाब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आवाम के साथ दुश्मनी की जा रही है। अगर यहां पर कुर्बानी के मौसम पर आपने अपने टैक्सेस खत्म कर दिए जो मंडी के आने जाने के टैक्सेस होते हैं, और इसी तरह जानवर के कंट्रोल जो है वो उसकी प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में पंजाब की आवाम के लिए एक अच्छा जस्टर होगा। वगरना पाकिस्तानी कौम और पंजाब की कौम बिलखुसूस आपसे नाला है कि आपने महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकाल चुके हैं। अच्छा, जिस तरह लॉकडाउन का मौसम है, कुर्बानी की आमद है, व्यापारी बेताब हैं, मंडियां लगने वाली हैं, तो क्या लगता है इस लॉकडाउन के मौसम में मंडी के ऊपर भी कोई ऐसा पीज होंगे कि भाई आपने मंडी इतने बजे तक क्लोज कर देनी है? लगता तो यही है कि ये 8 बजे जो है वो जानवर को भी कहेंगे कि आप भी घर जाओ, मंडी में भी नहीं ठहरना क्योंकि मंडी का शटर डाउन करना पड़ना है। आप इस मुल्क पर रहम कीजिए, अपने चचा से कहिए कि मुल्क के अंदर पेट्रोल को कम कीजिए ताकि जानवरों की तरसील, आमदो रफ्त के ऊपर जो है वो अखराजात कम हों, ताकि आवाम को कम से कम रेट पर जो है वो कुर्बानी का जानवर मिल सके। अगर इसी तरह आपने पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ाई रखी तो फिर जानवर जो आएगा उसमें व्यापारी भी मजबूर होगा क्योंकि उसको कार्गो का खर्चा जो है वो ज्यादा पड़ रहा होगा। लिहाजा इस वक्त मौसम है कि पेट्रोल को कम किया जाए, डीजल को कम किया जाए, ताकि जो इस वक्त व्यापारी है, खरीदार है, उसको जानवर जो है वो सस्ता मिल सके। जी बहुत शुक्रिया। अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का इजहार करना है। मुझे नहीं इजाजत, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम, तब तक अल्लाह हाफिज़।